हेलो दोस्तों, मेरा नाम उत्कर्ष पांडे और इजी स्टडी के ग्लोबल अफेयर्स की सीरीज़ में आपका स्वागत है। तो आज का लेक्चर बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा मज़ेदार होने वाला है, इन्फॉर्मेटिव भी होगा कि बीएचयू में अब हिंदू स्टडीज़ बोल के एक एमए का कोर्स करवाया जाएगा। मतलब मास्टर इन आर्ट, जो हम लोग पीजी करते थे, तो ग्रेजुएशन के बाद लोग पीजी करते हैं, एमए करते हैं, तो वो जो मास्टर इन आर्ट था उस जगह पे एक और इंट्रोड्यूस कराया गया है सिलेबस में, हिंदू स्टडीज़ बोल के। ये भी आप ग्रेजुएशन के बाद कर पाएंगे। तो ये पहला, इतिहास का पहला, भारत का पहला कोई कोर्स है, कोई सिलेबस में ऐड किया गया है जो हिंदू बोल के, हिंदुज़म पे या फिर हिंदू बोल के पढ़ाई कराया जाएगा। तो हिंदू स्टडीज़ में बहुत कुछ है, तो देखते हैं। टू टीच अबाउट वुमेन इन मिलिट्री, आर्ट ऑफ वॉर, मतलब कि आर्ट ऑफ वॉर, युद्ध का आर्ट, और वुमेन्स की कैसे मिलिट्रीज होती थी, वो कैसे इन्वॉल्व होती थी जंग में, ये सब बताया जाएगा। मतलब अपना जो, मतलब कि वो जो बोला जा रहा था ना उतना दिन से कि मुगल्स के बारे में क्यों पढ़ाते हैं, ये सब कौन बाहर से आया, ये सब क्यों पढ़ाते हैं, हमारा जो था इतिहास उसको थोड़ा दिखाया जाए, उसको थोड़ा बताया जाए। तो ये बीएचयू ने किया है, ये बीएचयू ने कर दिखाया है कि अब वो इंट्रोड्यूस कर रही है हिंदू स्टडीज़ बोल के एक ऐसा डिग्री कोर्स जो आप आराम से कर सकते हैं। 2 साल का ये कोर्स होगा। तो उसमें समझते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या होगा इस कोर्स में। जैसे मैंने बताया था, द आइडिया ऑफ वुमेन्स इन मिलिट्री, मतलब कि वुमेन्स का होना मिलिट्रीज में कैसे, ये कैसे संभव था। मेकिंग ऑफ वॉर स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी क्या होती थी वॉर की, और उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते थे वो भी बताया जाएगा, वही पढ़ाया जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ सोल्जर्स, सोल्जर्स को कैसे फॉर्म करते हैं, कैसे बनाते हैं, कैसे उनके हर सिचुएशन के लिए उनको रेडी रखते हैं, रेडी करते हैं, उनकी मेंटालिटी, सब कुछ पढ़ाई जाएगी। एंड द आर्ट्स ऑफ वॉर एंड देयर फॉर्मेट्स, और वॉर के फॉर्मेट्स क्या क्या होते हैं, किस तरह के वॉर, छोटे वॉर, बड़े वॉर, कॉन्टिनेंटल वॉर, कंट्री टू कंट्री वॉर, अंदर मतलब इंटीरियर वॉर, एक्सटर्नल वॉर, सब कुछ। मतलब कि पूरे हमारा हमारा इतिहास इतना बड़ा है कि अगर हम अपने ही इतिहास में खोजें और ढूंढें और खंगालते हैं तो बहुत कुछ मिलता है, जो कि मतलब हमारे इतिहास में एंशिएंट हिस्ट्री बहुत बड़ा है और बहुत कुछ हमारे पास सोना लोग है, मतलब हीरा लोग है। सोना तो छोटा हो गया, हीरा लोग है हमारे पास, जिनके बारे में अगर हम लोग पढ़ें, समझें उनकी जीवनी को, वो क्या बता के गए हैं, वो कैसे मिलिट्री पावर को बताए हैं, मिलिट्री आर्ट्स पे कैसे बुक लिखा है उन्होंने। सबसे बड़ा तो चाणक्य हैं। चाणक्य के बारे में कौन नहीं जानता, चाणक्य की स्ट्रेटजी कौन नहीं जानता। जैसे अभी अफगानिस्तान में वॉर चल रहा है, ये पूरा अफगानिस्तान हमारा था, तो 1000 साल तक अफगानिस्तान तो इंडिया का था। ये चाणक्य करके दिखाए थे। तो चाणक्य का नीति, चाणक्य का नीति, मतलब चाणक्य को हम लोग कैसे अंडरस्टिमेट कर सकते हैं। तो इस तरह का पावरफुल विष्णुगुप्त, सोचिए, मौर्य डायनेस्टी, सोचिए, ये सब चीज़ जो कैसे रूल की, कैसे अपना अपना साम्राज्य बनाया, कैसे बड़ा किया, उसको कैसे सरवाइव किया, सारे कुछ। चाणक्य की नीति कैसे उन्होंने बताया, अर्थशास्त्र कैसे डिफाइन किया है उन्होंने, किस तरह से मिलिट्री ऑपरेट कराना है, मिलिट्री बनाना है, किस तरह की डिप्लोमेसी होनी चाहिए, सब कुछ उन्होंने बताया है। तो ये सब को हम लोग अगर, तो इनसे महान थोड़ी हैं हम लोग, अभी के जितने भी बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, थिंक टैंक लोग बैठे हैं, इनसे महान नहीं होंगे, कि इनसे महान ये नहीं हो सकते हैं। तो ये समझने वाली बात है। तो उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए पूरे कंपाइल करके ये कोर्स को बनाया गया है। तो देखते हैं कि इसमें और आगे चल के क्या-क्या है और क्या-क्या पढ़ाया जाएगा इसमें। तो ये समझते हैं कि द प्रोग्राम टाइटल एमए है, टाइटल इसका एमए है, जिसको हिंदू स्टडीज़ बोला जाएगा। अभी पहले साल ये पहला बैच स्टार्ट हो रहा है इसका, जिसमें 40 बच्चे रहेंगे फर्स्ट बैच में इस साल। और ये प्रोग्राम कोलैबोरेशन बहुत सारे इसमें, मतलब कि एक तो इतना बड़ा, ये हमारा इतना बड़ा, इतना वास्ट हमारा हिस्ट्री है, एंशिएंट हिस्ट्री से लेके पूरे के पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेके जो आज तक की हमारी हिस्ट्री है, ये तो बहुत बड़ी है ना। तो इसको समझना एक 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 आदमी इसको नहीं समझा सकता। इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स मिलके काम करेंगे। तो डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी एंड रिलीजियन, डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत, डिपार्टमेंट ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी, तो ये सब सब कुछ सब मिल के, और BAK, भारत अध्ययन केंद्र, ये सब मिल के एक बड़ा कंपाइल तरीके से इस प्रोग्राम को रन करवाएगी। इस डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट से मिलके इस प्रोग्राम को रन करवाएगी। और ये प्रोग्राम है हिंदू स्टडीज़, जो एमए, अब एक नया कोर्स लॉन्च हुआ है बीएचयू में, और इसमें कैसे कैसे क्या क्या बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, बेसिकली इसमें 4 चीज़ ध्यान दिया गया है। तो पहला तरीका इस तरह का ये है कि एनिमीज़ पहचानें, एनिमीज़ कौन है ये पढ़ाया जाएगा। इस चीज़ पे पूरा का पूरा सिलेबस होगा और पढ़ाया जाएगा, इस तरह की स्ट्रैटेजी होगी। एनिमीज़ कौन है ये पहचानें, फिर इस पे स्ट्रैटेजी और बनती है। और पॉइंट 2 होता है कि एनिमीज़ कम बनाएँ, और अगर किसी से तुम्हारा युद्ध हो जाता है तो उसे बिना वॉर के कैसे निपटा दें, ये इस तरीके से सिलेबस 2 होगा।
कि बिना वॉर का, अगर वॉर का ज़रूरत पड़े तो फिर करना है, वो भी कैसे करना है वो भी पढ़ाया जाएगा, लेकिन एनिमी से निपटना है, बिना वॉर का कैसे निपटना है, ये पॉइंट 2 रहता है। और तीसरा आप समझ सकते हैं कि एनिमीज़ कैसे कम बनाएँ और फ्रेंड्स कैसे ज़्यादा बनाएँ, ये बताया जाएगा, ये पढ़ाया जाएगा। और वुमेन्स का इन्वॉल्वमेंट कैसे वॉर्स में होता था या होता है, कैसे किया जाता है, क्योंकि वो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वुमेन्स का अगर देखा जाए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो बहुत बखूबी निभाती हैं। तो कैसे उनको कहाँ पे वॉर में किस तरह से वो पार्टिसिपेट करेंगी, ये सब भी बताया जाएगा, ये सब भी पढ़ाया जाएगा। और चौथा, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये पढ़ाया जाएगा कि इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों में जो युद्ध होते हैं, कभी हमारे कभी कभी अंदर ही युद्ध होता है देश में, कभी बाहर देश से युद्ध होता है। तो इस तरह का जो डिप्लोमेसी है इसको हम लोग सीखें, इसको समझें, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे हमारे पूर्वज, कैसे हमारे जो चाणक्य थे या विष्णुगुप्त थे या मौर्य डायनेस्टी कैसे इतना बड़ा हुआ, अशोका का क्या स्ट्रैटेजी था, मतलब कि कलिंग का क्या स्ट्रैटेजी था, जितना भी आप ले सकते हैं ऊपर से, ये लोग कैसे क्या स्ट्रैटेजी बनाते थे, किस तरह से वॉर लड़ते थे, कैसे कैसे इनका स्ट्रैटेजी था। तो ये सब कुछ को वहाँ से समझ के हमें पढ़ाया जाएगा और बड़ा ये इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखिए, जो हमारा इतिहास है वो बहुत ब्रॉड है और बहुत कुछ सिखाती है हमें। और हम लोग अभी क्या कर रहे हैं कि पूरा का पूरा अपने आप को मूव कर चुके हैं वेस्टर्न कल्चर की तरफ। सब कोई वेस्टर्न 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 ही खोज रहा है। अभी सब, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आपको समझा जाता है कि आप इलिटरेट हो। जबकि अगर आप वही चीज़ को अपने भाषा में, बंगाली में, अगर आप बंगाल से हो तो आसाम से हो तो आसामी में, बिहार से हो तो भोजपुरी में, आप उसको बढ़िया से समझा सकते हो, लेकिन फिर भी आपको इलिटरेट समझा जाएगा। आपके पास ज्ञान है लेकिन वो वाला लैंग्वेज नहीं है, इसलिए आपको बेवकूफ़ समझा जाएगा। इस तरह की मेंटालिटी हमारे देश में भी हो चुकी है। ये बहुत छोटा मेंटालिटी है, ऐसा नहीं है। आपके पास नॉलेज होना चाहिए, और जो भाषा आपको सबसे आसान लगता है, जो आपका मदर टंग है, जो आप आया दिन अपने दोस्तों में बोलते हैं, उस भाषा में अगर आपको कुछ चीज़ समझाया जाए तो वो बेस्ट होगा, तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। यही है, ये कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड का यही खेल है। हमें समझ वैसे ही आता है जिस लैंग्वेज को हम ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं। मगर लोग क्या कर रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर की तरफ भाग रहे हैं। वहाँ का रूल्स, वहाँ का लॉ भी, वहाँ का कानून भी, वहाँ का पढ़ाई, वहाँ का लैंग्वेज, वहाँ का कपड़ा, वहाँ का रहने-सहने का तरीका, सब हम लोग एडॉप्ट कर रहे हैं और अपना भूलते जा रहे हैं। और अपना, जब हमारे पास इतना तगड़ा हिस्ट्री रहा है हमारा, इतना पावरफुल हिस्ट्री है हमारा, इतने महान-महान लोग हैं हमारे पास, मतलब कि छोटा लोग तो कोई है ही नहीं। चाणक्य ले लो, विवेकानंद ले लो, गुप्ताज़ ले लो, कलिंग ले लो, मतलब कि सब के सब तो वही हैं। लेकिन और इन लोगों से हमें बहुत कुछ सीखने को भी बाकी है, जो हम लोग इनके बारे में जानते तक नहीं है कि कैसे क्या इन्होंने कब कैसे नीति बनाई और कैसे क्या हुआ। तो ये सब कुछ कंपाइल करके बहुत बढ़िया तरीके से बीएचयू में मास्टर इन आर्ट्स जब आप करेंगे वहाँ से, तो हिंदू स्टडीज़ बोल के जो आर्ट्स का वहाँ पे आपका ये सब्जेक्ट बनेगा, ये नया इंट्रोड्यूस हुआ है और ये पहला बैच इस साल चलने वाला है। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है हमारे लिए, और ये बहुत एक बड़ा बड़ा एक इनोवेटिव, ये बड़ा एक अद्भुत सोच है। ये बहुत बीएचयू का बहुत बड़ा कदम है, और ये दुखद बात है कि सिर्फ बीएचयू में ये ऐसा हो रहा है। इसको कोई धर्म से ना रिलेट करे। हमारा हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है, हमारा हिस्ट्री बहुत कुछ सिखाता है हमें, मतलब कि, और वेद्स बहुत कुछ बताते हैं, वेद बहुत कुछ सिखाते हैं। तो ये सब चीज़ का जो वहाँ पे जो खजाना गड़ा है, नॉलेज का खजाना, वो नहीं निकालेंगे तो फिर हम लोग बेवकूफ़ हैं, और बिल्कुल अभी तक बेवकूफ़ी कर रहे थे। इसको बीएचयू एक पहल किया है, ये बहुत ही अच्छा न्यूज़ है हमारे लिए और बहुत अच्छा लगा कि बीएचयू ने ऐसा किया। तो बीएचयू के बारे में तो आप जानते ही हैं कि बीएचयू का 4 फरवरी 1916 को हुआ। देखिए, स्टैचू ऑफ मगध मोहन मालवीय, ये बहुत महान पुरुष हैं, इनको महामला भी कहा जाता है। मगध मोहन मालवीय जी का जन्म तिथि कब है? तो चलिए अपना आंसर ड्रॉप कीजिए कमेंट बॉक्स में, फिर मिलते हैं। जय हिंद।